कुंभ मेले की बात करते हैं, वहां पर भीड़ कंट्रोल करना मेला पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है तो मौके पर पुलिस के अधिकारी और जवानों को पहुंचने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी को देखते हुए हरिद्वार कुंभ मेला पुलिस की ओर से अनोखा तरीका निकाला गया। कुंभ मेला पुलिस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में साइकिल से अपनी ड्यूटी को निभाएगी और इससे तुरंत ही किसी घटना के वक्त मौके पर पहुंचा जा सके। इसी के चलते कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने 23 साइकिल पुलिस के जवानों को इसकी कमान सौंपी। इस दौरान खुद कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल मेले के पुलिस अधिकारियों के साथ कुंभ पुलिस लाइन भल्ला कॉलेज से मेला नियंत्रण भवन तक साइकिल से पहुंचे। देखिए, फर्स्ट फेज में 23 साइकिलें हम लोगों ने अभी जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद अभी 100 और साइकिल आ रही है जो कि CSR के तहत कंपनीज के द्वारा दिया जा रहा है। बेसिकली इसके पीछे आइडिया यह है कि जितने भी हमारे कुंभ मेला क्षेत्र में खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और घाट एरिया है जहां पर कि गाड़ियां भी जाती नहीं है, तो लेकिन वहां पर मोस्टली सभी में साइकिल जाती है, तो साइकिल के माध्यम से वो अपने एरिया का फैमिलराइजेशन हो सके। और रसूख और हनक की दमकर कानून को ठेंगे पर रखने वालों को योगी सरकार अब सबक सिखा रही है। इस बार यह सबक बसपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता दाऊद अहमद को पढ़ाया गया, जो अवैध निर्माण कराकर लगातार विकास प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सरकारी चाबुक चला तो सारा रसूख, सारी हेकड़ी हवा हो गई। ठेंगे पर कानून को रखने वालों को सबक। प्रशासन की ये कार्रवाई कानून को ठेंगे दिखाने वाले रसूखदारों के खिलाफ है। मनमानी करने वाले की साख पर बट्टा। मनमानी करने वाले सफेद पोशों के खिलाफ एक्शन की ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं। पूर्व बसपा सांसद दाऊद पर बड़ी कार्रवाई। कभी बसपा के सांसद रहे दाऊद अहमद को मनमानी करना महंगा पड़ गया है। दाऊद अहमद वजीरगंज इलाके में मनमाने ढंग से कई मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे थे। वजीरगंज में भूखंड संख्या 203/27 में अवैध निर्माण, स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो रहा था निर्माण। 3 मंजिल की जगह बन रहा था 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स। भूखंड की आकृति और माप भी बदली गई। 7000 वर्ग फुट के नक्शे में हो रहा था ज्यादा निर्माण। लखनऊ विकास प्राधिकरण का आरोप है कि बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद तय नक्शे के विपरीत न केवल निर्माण करा रहे थे, बल्कि उन्होंने पूरे नक्शे को ही बदल डाला था। लखनऊ प्राधिकरण से उनके भूखंड संख्या 203/27 पर 7000 वर्ग फीट में निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन दाऊद अहमद ने नक्शा पास कराने के बाद मनमानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद को 3 मंजिला आवास की अनुमति मिली थी, लेकिन भूखंड पर जो निर्माण हो रहा था उसमें एक 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। ये पूरी उनकी बिल्डिंग है दाऊद अहमद की, और इन्होंने तकरीबन 1.5 वर्ष पहले इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। LDA से नक्शा पास कराया था ग्राउंड +3 का, लेकिन बना लिए 2 फ्लोर ज़्यादा। और इनको बीते साल ही जो है वो नोटिस इशू किया गया था LDA की तरफ से। ये कहा गया था कि आप इलीगल फ्लोर बना रहे हैं। इन्होंने तब ये कहा था कि मैं खुद अपना इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन है वो मैं तोड़ दूंगा। लंबा समय बीत गया, खुद कुछ नहीं तोड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो थोड़ा सा ज़रूर खाना पूर्ति करते हुए थोड़ा सा उसको तोड़ दिया था ऊपर का जो फ्लोर है, लेकिन LDA ने जब इंतज़ार कर लिया उसके बाद भी नहीं तोड़ा, तो आज LDA का पूरा दस्ता पहुंचा हुआ है और LDA का ये हथौड़ा, हम कहें JCB जो है वो इस अवैध इमारत पर चल रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल दाऊद अहमद है कौन। बसपा के पूर्व सांसद रहे हैं दाऊद अहमद। पार्टी विरोधी गतिविधियों में निकाला गया। 1999 से 2004 तक शाहाबाद से सांसद रहे। 2007 से 2012 तक पिहानी के विधायक रहे। 2017 में मोहम्मदी से चुनाव लड़ा,
लेकिन हार गए। बसपा के पूर्व सांसद के हनक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय नक्शा पास कराया था, लेकिन जब निर्माण शुरू कराया तो उस पर बनने लगा आलीशान कॉम्प्लेक्स। लेकिन इतने पर भी पूर्व सांसद की मनमानी नहीं रुकी और उन्होंने 3 मंजिला इमारत के स्वीकृति पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। इस पर भी उनकी हठधर्मिता चलती रही। एलडीए ने नोटिस जारी किया, लेकिन जवाब देने की जगह निर्माण कार्य चलता रहा। एलडीए ने मनमानी को देखते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया। बावजूद इसके पूर्व सांसद अंदर ही अंदर निर्माण कराते रहे। पूर्व बसपा सांसद के मनमानी को रोकने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ वजीरगंज पहुंच गए। अधिकारी अपने साथ बुलडोजर और फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। एलडीए के अधिकारियों के तेवर देखकर पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अकड़ भी निकल गई और उन्होंने खुद ही अपने अवैध निर्माण वाली मंजिलों को गिरवाना शुरू कर दिया। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और पंचायत चुनाव को लेकर बाराबंकी में मॉक ड्रिल किया गया। आगामी पंचायत चुनाव और त्योहार होली के मद्देनजर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस दंगाइयों से भिड़ने के लिए पूर्वाभ्यास कर रही है। जिला मुख्यालय के रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में खुद पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देशन में पुलिस बल द्वारा दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल किया गया। जनपद बाराबंकी में आज एंटी राइड ड्रिल कराया गया है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पूरा ड्रिल कराया गया है और इसमें 2 पार्टियां बनाई गई थी। एक ए पार्टी और बी पार्टी, जो साथ में जो दंगाई थे उन सभी को नियंत्रित करने का क्या क्या तरीका अपनाया जाएगा, कैसे उनको विरुद्ध घोषित किया जाएगा, कैसे उनको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे जान माल की सुरक्षा की जाएगी, ये सभी चीज़ें सिमुलेट की गई हैं। और अब बात अजान पर मचे घमासान की, क्योंकि लाउड स्पीकर से अजान एक बार फिर से चर्चा में है और एक बार फिर इस पर कोहराम मच गया। इस बार विरोध प्रयागराज से हुआ है। वहां पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा है कि उनके घर के पास वाली मस्जिद से होने वाली अजान उनकी नींद में खलल डाल रही है और इस विरोध को कुछ लोग धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, जो लोग अजान से परेशान हैं उनके लिए समाधान क्या है? रिपोर्ट देखिए। बंद करो ये लाउड स्पीकर से अजान, मेरे कानों में चुभती है, हर रोज सुबह मेरी नींद तोड़ा करती है। मैं सोने की कोशिश करती हूँ लेकिन सो नहीं पाती। ये लाउड स्पीकर से निकली अजान हर रोज मुझे परेशान करती है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लाउड स्पीकर से अजान एक बार फिर से चर्चा में है और एक बार फिर से इस पर कोहराम मच गया है। और इस बार मोर्चा इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव ने खोला है, जिन्होंने इसको लेकर प्रयागराज डीएम भानुचंद्र गोस्वामी को एक पत्र लिखा है, जिसपे संगीता श्रीवास्तव ने कहा है कि अल सुबह मस्जिद के लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज हर रोज उन्हें परेशान करती है। इसकी वजह से उनकी नींद में खलल पड़ती है। उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि वो तमाम कोशिश के बाद भी सो नहीं पाती। इस वजह से उन्हें दिन भर सिरदर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। ये पत्र कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को लिखा था, लेकिन सार्वजनिक होने के बाद से अब इसको लेकर हंगामा मचा है। इस लेटर में संगीता श्रीवास्तव ने सांसद अफजाल अंसारी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। आपको बता दें कि संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी है और 15 मार्च से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अवकाश पर है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव प्रयागराज शहर के
पॉश इलाके सिविल लाइंस के क्लाइव रोड के इसी बंगले में रहती हैं और उनके घर से तकरीबन 150 से 200 मीटर दूरी पर जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं एक सड़क जा रही है, उसी क्रॉसिंग पर एक मस्जिद है। और सुबह के वक्त जिसे फजर की अजान कहा जाता है, जब अजान लाउड स्पीकर से दी जाती है तो तेज शोर होता है और शोर इतना ज़्यादा होता है कि जैसा मैडम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का आरोप है कि अजान की आवाज़ यहाँ तक आती है और इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। लेकिन लाउड स्पीकर से निकलने वाली अजान को लेकर यह विवाद कोई पहली बार खड़ा नहीं हुआ। इसके पहले सोनू निगम भी लाउड स्पीकर से अजान पर अपना विरोध जता चुके। उस वक्त इस पर खूब हंगामा मचा था और मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। तब सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल केस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी अजान होती थी। बिना लाउड स्पीकर के भी लोग मस्जिद में अजान पढ़ सकते हैं। दूसरे को जबरन अजान सुनाने का हक किसी को नहीं है। अनुच्छेद 21 सभी को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार देता है और बड़ी बात यह है कि लाउड स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ वक्त तक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए भी गए, लेकिन बाद में आदेश की अनदेखी होती रही। अब वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के इसी आदेश का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है और अब इसका असर नजर भी आ रहा है। मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर का मुंह वीसी के बंगले की तरफ से हटाकर दूसरी ओर कर दिया गया है और आवाज के वॉल्यूम को भी कम कर दिया गया है। जब से उन्हें मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इसे लेकर शिकायत की है। शिकायत इस बात की है कि यहाँ सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से जब अजान दी जाती है तो उनकी नींद में खलल पड़ता है, उन्हें डिस्टर्बेंस होता है। तो मस्जिद से जुड़े हुए लोगों ने खुद पहल की है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसका मुंह उनके घर की तरफ से हटाकर मेन रोड की तरफ कर दिया गया है ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ साथ मस्जिद से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला भी किया है कि सुबह की जो अजान होगी उसमें लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है बिल्कुल कम कर दिया जाएगा, पहले से आधा कम कर दिया जाएगा। वहीं मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि ये पहल उन्होंने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने के लिए की है। जी, मुझे इसके बारे में जानकारी पेपर के थ्रू पता चली। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि सर आप इसका एक काम करिए कि इसका मुंह चेंज कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए और जो भी इसमें वॉल्यूम है वॉल्यूम आप 50% से इंक्लाइन कर दीजिए। तो हम लोग ने ये फैसला लिया कि ठीक है, अगर इससे किसी को कोई तरह की तकलीफ हो रही है तो इसका मुंह हम लोग ने चेंज किया और 50% से इसका वॉल्यूम डाउन कर दिया। ना कि सिर्फ जोहर मॉर्निंग के अजान के वक्त, बाकी पाँचों वक्त में आपका आवाज़ इसका हम लोग ने 50% से डाउन कर दिया। इससे किसी को किसी तरह की तकलीफ हम लोग की कोशिश ये है कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इस विरोध को कुछ लोग धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन किसी को जबरन कुछ भी सुनाया जाना कहीं से भी ठीक नहीं है। रही बात अजान की, तो दुनिया के कई मुल्कों में बिना लाउड स्पीकर के अजान होती है और बड़े और प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही लाउड स्पीकर के रुख को न सिर्फ बदल दिया गया, बल्कि लाउड स्पीकर की आवाज भी कम कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना भर करने से विरोध खत्म हो गया या फिर ये बात भी दूर तलक जाएगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। इस रिपोर्ट के आखिर में जो आपने अजान की आवाज़ सुनी, तो कभी मोहम्मद रफ़ी ने भी की।